अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है बेटा आप लोग खैरियत से होंगे। आज का बेटा जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क के जो आप नेटवर्क इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो कितनी टाइप्स का होता है। तो 3 मेजर टाइप्स होती हैं कंप्यूटर नेटवर्क की। नंबर 1 इज़ लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क, नंबर 2 मैन इज़ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एंड नंबर 3 वैन इज़ वाइड एरिया नेटवर्क। अब इन टाइप्स की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि आपका जो नेटवर्क है ना वो जियोग्राफिक एरिया यानी आपके एरिया के लिहाज से डिफ़ाइन किया गया होता है कि आप एक रूम में महदूद हैं, आप जो हैं वो एक बिल्डिंग के अंदर महदूद हैं, या आप जो हैं वो एक शहर के अंदर, या आप पूरे वर्ल्ड में हैं। ठीक है, तो एरिया के लिहाज से, जियोग्राफिक एरिया के लिहाज से ये टाइप्स जो हैं वो डिफ़ाइन की गई हैं, जो कि आपके सामने लिखा भी हुआ है कि ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफिक एरिया distance computer network are categorized into the following 3 types: LAN, MAN and WAN. LAN is local area network, WAN is wide area network and MAN is metropolitan area network. सबसे पहले बेटा हम LAN पढ़ेंगे। लोकल एरिया नेटवर्क इज़ अ नेटवर्क that is confined is to a relatively small area. It is generally limited to the geographic area such as a building or adjacent buildings. LAN is the most common type of network. Local area networks are usually owned by one organization. ये आपको सामने एक छोटी सी फिगर भी नज़र आ रही है कि ये जो आपका लैन होता है ना ये रिलेटिवली स्मॉल एरिया कवर करता है। उन्होंने जैसे बताया भी कि एक बिल्डिंग में या एडजेसेंट का मतलब होता है आपकी बिल्डिंग के साथ वाली बिल्डिंग जो उसके साथ मिलती होगी। ठीक है, तो लैन हमेशा जो है वो स्मॉल नेटवर्क्स के लिए इस्तेमाल होता है, छोटे छोटे नेटवर्क्स के लिए, लाइक एक बिल्डिंग में, 2 बिल्डिंग्स में, एक कमरे में, या एक पूरी जो है वो आपके बिल्डिंग के अंदर। तो ये इसलिए जो है वो आप लोगों का लैन इस्तेमाल किया जाता है। इसको इसलिए किया जाता है छोटे नेटवर्क्स के अंदर इस्तेमाल क्योंकि आपके जितने लेस नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स होंगे नेटवर्क की स्पीड उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इसके एडवांटेजेस जो हैं वो आपके सामने लिखे हुए हैं कि कंप्यूटर्स कैन शेयर द पेरिफेरल डिवाइसेस लाइक प्रिंटर, स्टोरेज डिवाइसेस, स्कैनिंग डिवाइस। ठीक है, पेरिफेरल डिवाइसेस आप कहते हैं जिसके अंदर आपके पास ये बाकी चीज़ें आ जाती हैं, माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, प्रिंटर, ये सारी पेरिफेरल डिवाइसेस आ जाती हैं। ठीक है, उन्होंने आगे आपको एग्जांपल भी बताई है, लाइक प्रिंटर, स्टोरेज डिवाइसेस, स्कैनिंग डिवाइसेस इन CD रोम, इनको पेरिफेरल डिवाइसेस बोलते हैं। ठीक है, दूसरे एडवांटेज भी उन्होंने बताया आपको, यूज़र कैन सेव देयर वर्क करंटली ऑन द नेटवर्क सर्वर। तो आप जो हैं वो अपने सर्वर के ऊपर जो है वो अपनी सारी की सारी फाइल्स जो हैं वो स्टोर कर सकते हैं। यूज़र कैन कम्युनिकेट विद द ईच अदर कंप्यूटर एंड ट्रांसफ़र द डाटा बिटवीन कंप्यूटर्स वेरी इजीली। एप्लीकेशन पैकेज सच एज वर्ड प्रोसेसर। तो आप जब एक छोटे से नेटवर्क का हिस्सा होते हैं, 2, 10, 12 कंप्यूटर्स का एक नेटवर्क होता है, तो आप आसानी से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर डाटा जो है वो शेयर कर सकते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, आप उससे बातचीत कर सकते हैं। ये तो थे बेटा इसके 3 एडवांटेजेस। अब इसके 2 डिसएडवांटेजेस हैं, वो क्या है? स्पेशल सिक्योरिटी मेजर्स आर नीडेड टू स्टॉप अनऑथराइज्ड यूज़र। अब अनऑथराइज्ड यूज़र वो होता है बेटा जिसको उस नेटवर्क को इस्तेमाल करने की इजाज़त ना हो। सिंपल और सादा सा मतलब है अनऑथराइज्ड का कि ऐसा यूज़र जिसको उस नेटवर्क को इस्तेमाल करने की इजाज़त ना हो। मिसाल के तौर पर मैं बड़ी सादा सी एक मिसाल देता हूँ कि अगर आपके पास आपका मोबाइल फ़ोन है, ठीक है, आप अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर जो है वो पासवर्ड लगाते हैं। पासवर्ड क्यों लगाते हैं? ताकि हर कोई बंदा जो है वो उसको ओपन ना कर सके, सिर्फ वही कर सके जिसको उसका पासवर्ड मालूम है, पता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही बात वो कह रहा है कि सिर्फ वही बंदा इस नेटवर्क का हिस्सा बन सकता है जो कि ऑथराइज्ड है, जिसको इजाज़त है। ठीक है, जिसको इजाज़त नहीं है वो बंदा क्या कहलाएगा? अनऑथराइज्ड बंदा कहलाएगा। दूसरा वो आपको कह रहा है लैंस नीडेड टू बी मेंटेन्ड बाय स्किल्ड पर्सनल। ठीक है, इसको मेंटेन करने के लिए, इसको ट्रबल शूट यानी ठीक करने के लिए बड़े स्किलफुल बंदों की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए जो है वो लैन आपका जो है एक डिफ़िकल्ट नेटवर्क होता है। डिसएडवांटेज ये 2 बताए गए हैं। उसके बाद बेटा आपके पास आता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया के अंदर वर्ड मेट्रो लिखा हुआ है। ठीक है, वर्ड मेट्रो का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो सिटी के अंदर आती है। ठीक है, बड़ा एक मैंने एक ही लफ्ज़ से जो है वो आपको इसका बता दिया हुआ है।
ठीक है बेटा। तो वर्ड मेट्रो का मतलब होता है जब आपके पास कोई सिटी, जैसे आपके शहर के अंदर मेट्रो बस चल रही है, उसको मेट्रो बस क्यों कहा जाता है? वो शहर के अंदर अंदर ट्रैवल कर रही होती है, ठीक है। तो जब दो या दो से ज़्यादा लैन नेटवर्क विद इन अ सिटी आपस में कनेक्ट करवाए जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बोलते हैं। अ लार्ज कंप्यूटर नेटवर्क विच एक्सटेंड्स टू अ सिटी और टू अ मेट्रोपॉलिटन रीजन is termed as metropolitan area network. A man connects two or more LANs to form a network spread over the whole city. जो बात मैंने आपको बताई कि दो शहरों को आपस में कनेक्ट करवाने के लिए जो है वो आपका मैन इस्तेमाल किया जाता है। केबल टेलीविजन नेटवर्क इन द सिटी इज़ अ गुड एग्जांपल ऑफ मैन। आप देखें कि जो केबल नेटवर्क आपके घरों में केबल आ रही है वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की एग्जांपल के अंदर बड़ी फिट बैठती है, ठीक है। फिगर 1 पॉइंट शोज द मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कनेक्टिंग सब ऑफिस एंड होम्स यूजर्स टू द हेड ऑफिस, ठीक है। तो तस्वीर में भी आपको नज़र आ रहा होगा कि एक, अगर एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, अगर एक बंदा जो है वो इस्लामाबाद में बैठा है, एक बंदा लाहौर में बैठा है, और वो दोनों आपस में बात किस तरीके से करेंगे? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के थ्रू करेंगे। यानी उसकी जो बात है वो पहले सब ऑफिस में जाएगी, फिर हेड ऑफिस में, फिर हेड ऑफिस से जो है वो अगले सब ऑफिस में, और इसी तरह ये कम्युनिकेशन चैनल जो है वो चलता है। इसके भी बेटा दो एडवांटेज और दो डिसएडवांटेज हैं। एडवांटेज ये है कि इट इज़ बिगर देन लैन, ये लैन से बड़ा नेटवर्क होता है। इट ट्रांसफ़र डाटा स्पीड जो है वो इसकी हाई होती है। डिसएडवांटेज ये है कि ये एक्सपेंसिव है। जाहिर सी बात है, जब आपने एक कमरे को कवर करना है तो आपका ख़र्चा कम है, जब आपने एक सिटी को कवर करना है तो आपका ख़र्चा ज़्यादा है। इसलिए जो है ये लैंड से क्या होता है? एक्सपेंसिव होता है। एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेंटेन, इसको मेंटेन करना क्या होता है? मुश्किल होता है, क्योंकि आपको नहीं पता चलता कि किस जगह पे जाके जो है वो इसकी ख़राबी है, कहाँ पे ख़राबी है, ये पता करते हुए आपको बड़ा टाइम लगता है, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज़ बेटा आपका वाइड एरिया नेटवर्क, जो कि सबसे बड़ा नेटवर्क है, यानी कि पूरी वर्ल्ड को आपस में कनेक्ट करके रखता है। वाइड एरिया नेटवर्क इज़ वेरी लार्ज कंप्यूटर नेटवर्क कवरिंग अ लार्ज जियोग्राफिक एरिया सच एज अ स्टेट, ठीक है। एक पूरी स्टेट को, एक पूरे प्रोविंस को, लाइक पंजाब, सिंध, इस तरह करके, या कंट्री एंड द होल वर्ल्ड। तो वैन एक बहुत बड़ा नेटवर्क होता है जो कि आपके पूरी स्टेट को भी कवर करता है और पूरे वर्ल्ड को भी कवर कर सकता है। वैन्स ऑफन कनेक्ट मल्टीपल स्मॉलर नेटवर्क, मैनी लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस डेवलप देयर ओन प्राइवेट वैन्स। एन एग्जांपल ऑफ वैन इज़ इंटरनेट। तो आप देखें कि इंटरनेट के थ्रू आप पूरी दुनिया के साथ क्या होते हैं? कनेक्ट होते हैं। तो इंटरनेट जो है वो किसकी एग्जांपल है? वैन यानी वाइड एरिया नेटवर्क की एग्जांपल है, ठीक है। आप लाहौर में बैठे हुए जो है वो अमेरिका अपने दोस्त से बात कर सकते हैं, आप अपने किसी फैमिली मेम्बर से बात कर सकते हैं। दुनिया के किसी भी मुल्क के अंदर, दुनिया के किसी भी कोने के अंदर जो है वो आप इंटरनेट के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। इसके भी बेटा एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। वो क्या हैं कि इन वैन द यूजर्स एट द डिफरेंट लोकेशंस आर कनेक्टेड टू अ सेंट्रल सर्वर, ठीक है। इट इज़ यूज टू मॉनिटर द डिस्टेंट लोकेशन एंड ऑफिसेज। इसके अंदर आपके पास जो है वो पूरी दुनिया का अंदर जो है वो कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करवाया जाता है, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, किसी भी जगह पे उनको आपस में बातचीत करवाई जा सकती है। इसका जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस हैं वो ये है कि इसको सेटअप करना बहुत मुश्किल होता है, मानी इसको बनाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि आपने जब पूरी वर्ल्ड को आपस में कनेक्ट कराना है तो ये आपके लिए बड़ी एक मुश्किल टास्क होता है और बड़ा एक्सपेंसिव टास्क होता है, ठीक है। ये लिखा भी हुआ है उन्होंने कि सेटिंग अप अ नेटवर्क कैन बी एक्सपेंसिव एंड कॉम्प्लिकेटेड टास्क, बहुत महंगा भी हो सकता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी होता है। मैनेजमेंट, मेंटेनेंस एंड ट्रबल शूटिंग वैन्स इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। इसको मैनेज करना, इसको मेंटेन करना और इसकी ट्रबल शूटिंग का मतलब होता है कि अगर किसी चीज़ के अंदर कोई ख़राबी आ जाए उसको ठीक करना, तो बहुत ज़्यादा वैन के अंदर क्या होता है आपके लिए मुश्किल पेश आती है, ठीक है बेटा। ये टॉपिक हमारा यहीं तक था। इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट टॉपिक में आपसे मुलाकात होगी बेटा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।